दिलाएगी पति की संपत्ति में आधा हक। शादी का नया कानून और उस पर उठता बवाल, महिलाओं की सुरक्षा या पुरुषों का जंजाल। शादी के नए बिल को लेकर टकराव सामने आ रहे हैं। नए बिल में एक दिन की शादी पर भी बहू को न सिर्फ पति की कमाई बल्कि पुश्तैनी संपत्ति में भी हिस्सा देने का प्रावधान है, जिसका जोरदार विरोध हो रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि इससे जहां पुरुषों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कुछ लड़कियां संपत्ति के लालच में शादी कर इसे तोड़ने की कोशिश कर सकती हैं, वहीं पुश्तैनी संपत्ति को लेकर औरतों को भी अदालतों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये बिल अटक गया है। सरकार ने मैरिज लॉ अमेंडमेंट बिल को मंत्रियों के समूह को भेज दिया है, क्योंकि उसे लेकर सरकार के भीतर ही काफी मतभेद है। प्रधानमंत्री के घर पर मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल पर चर्चा होती रही और बाहर इस कानून के खिलाफ कुछ एनजीओ से जुड़े लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों का कहना है कि ये कानून मर्दों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, उसकी कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठी हुई, उस प्रॉपर्टी के बाद एक बंदी आया, उसने शादी की बाद केस डाल दिया 50% प्रॉपर्टी उसके नाम, फिर उसने दूसरा केस किया, तीसरा केस किया, चौथा किया। इस तरह एक अवैध शोषण शुरू हो जाएगा। लड़कियां जो हैं शादी करती हैं, उसके बाद फिर उसको 498 का केस डाल देती है, उससे 6-7 लाख रुपए ले लेती है, फिर नेक्स्ट मैरिज करती है, फिर ऐसे 4-4, 5-5 मैरिज कर रही हैं वो। हालांकि सरकार के भीतर भी इसे लेकर मतभेद हैं। कानून में रजामंदी से होने वाले तलाक में पत्नी को पति की संपत्ति में 50% का हक दिए जाने का प्रावधान है। पति की खरीदी हुई, बाप दादा से मिली या बाद में विरासत में मिलने वाली संपत्ति में बराबरी का हक देने का भी प्रावधान है। एक और जहां कानून मंत्रालय विरासत में मिलने वाली संपत्ति को इस बिल का हिस्सा बनाना चाहता है, वहीं महिला और बाल कल्याण मंत्रालय इसके खिलाफ है। उसे लगता है कि बाद में मिलने वाली संपत्ति को बिल में शामिल करना महिलाओं के लिए ही मुसीबत खड़ी करेगा, क्योंकि उस संपत्ति को लेकर हमेशा विवाद रहेगा और महिलाओं को बेवजह अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सरकार किसी भी कानून को बनाने से पहले जिस हद तक हो सकता है अपने विवेक का इस्तेमाल करके एक रचनात्मक दृष्टिकोण रखते हुए एक ऐसा कानून बनाने की कोशिश करती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो और जन कल्याण हो। फिलहाल मतभेद के चलते ये बिल GOM यानी मंत्रियों के समूह को विचार विमर्श के लिए भेज दिया गया है। सामाजिक संगठनों के विरोध और मंत्रियों के बीच मतभेद को देखते हुए साफ लगता है कि इस बिल की राह आसान नहीं है। संसद के इस सत्र में तो इसे पेश नहीं किया जा सकेगा, लेकिन जब भी यह बिल संसद में आएगा तब भी इसकी राह क्या आसान होगी, इस पर शंकाएं छाई हुई हैं। दिल्ली से हृदयेश जोशी, NDTV इंडिया। तुम्हारे साथ मेरे सहयोगी हृदयेश जोशी मौजूद है। हृदयेश, आपकी रिपोर्ट हम लोगों ने देखी, लेकिन एक बात समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ हमारा कानून मंत्रालय है, दूसरी तरफ बाल विकास कल्याण मंत्रालय है। महिलाओं के हक को लेकर, महिलाओं को डिवोर्स के बाद संपत्ति मिले, इसका इस अगर नया अमेंडमेंट आ जाता है तो इसका यूज भी हो सकता है और इसका मिसयूज भी हो सकता है। ऐसे में राह कैसे आगे निकलती हुई नजर आ रही है? जी, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा का तो जो हमने स्टोरी के शुरू में कहा, जो सामाजिक संगठनों को डर है, वो तो इस बिल के मिसयूज का डर है निधि। लेकिन जो दूसरा डर है वो ज्यादा लेजिटिमेट दिखाई देता है, वो है कि आप जो इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो हमेशा डिस्प्यूटेड रहती है, उसमें कई हिस्सेदार होते हैं। तो एक आज जब मंत्रियों से बात कर रहे थे कैबिनेट के, तो कुछ सोर्सेज ने हमें ये बताया कि सबसे बड़ा डर ये है कि जो आप इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी को अगर डाल रहे हैं, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डिवोर्स हो सकता है, तो कई सारी प्रॉपर्टी लोग अपनी इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में ही रखेंगे जो डिस्प्यूटेड रहेगी, और महिला जो पहले ही परेशान है, इस सदमे में है कि उसे एक डिवोर्स से एक कुछ % केसेस को छोड़ दिया जाए तो डिवोर्स महिला के लिए बहुत ही परेशान करने वाली चीज होती है। वो अदालतों के चक्कर लगाती रहेगी और उस प्रॉपर्टी पर विवाद में फंसी रहेगी। तो ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करने के लिए GOM बनाई गई है, और ऐसा लगता है कि 1-2 हफ्ते में GOM मिलेंगी, 2-3 मीटिंग्स होंगी और उसके बाद शायद वे वापस आए। हृदयेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक खास पैनल भी है। दीपिका नारायण भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता, गीता लूथरा, वरिष्ठ वकील, रंजना कुमारी, निदेशक CSR, और कीर्ति सिंह, वरिष्ठ वकील, हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना जी, मैं आपके पास आऊंगी। अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है, अगर डिवोर्स होता है, हृदयेश के मुंह से निकला कि महिलाओं को बहुत दुख होता है, मेरे ख्याल से डिवोर्स जब होता है एक पुरुष को भी उतना ही दुख होता होगा, लेकिन अमूमन आर्थिक तौर पर जो महिला कामकाजी नहीं होती, आर्थिक तौर पर निर्भर होती है अपने पति को, और पंजाब में अगर ऐसे किस्से आम होते हैं कि जो सुनने में आते कि
आते हैं विदेश से व्यक्ति, शादी करके लड़की को छोड़ के चले जाते हैं। शायद अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है तो एक महिला को कुछ संपत्ति तो मिल ही जाएगी और आर्थिक तौर से उसे कुछ लाभ मिल जाएगा, कारगर होगा ये बहुत। बिल्कुल निधि, ये सबसे पहली बात तो ये भी गलत प्रचार है कि एक दिन की शादी के बाद औरतें आधा हक लेके चली जाएंगी, तो ये बिल्कुल गलत प्रचार है। और जो अभी तक 3 दशकों से, बल्कि प्रमिला दंडवते, गीता मुखर्जी, उस जमाने से जो बहस चल रही है कि औरतों को संपत्ति का हक बराबर का होना चाहिए, लेकिन भारतीय समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता है ना। अभी उन्होंने इनहेरिटेंस राइट तो दिया है, उसके बाद फिर एक और राइट मिला जिसमें कि जो हिंसा का कानून है उसमें आप औरत को घर से नहीं निकाल सकते हैं, उसको रहने के लिए आपको घर के अंदर जगह देनी ही पड़ेगी। और तो ये 2 बातें तो परिवर्तन में आई, लेकिन साथ साथ में जो संपत्ति पति पत्नी शादी के बाद बनाते हैं, जो संपत्ति शादी की संपत्ति है, उसमें औरत का कोई हक नहीं होता है। अगर आप बच्चों के साथ 20 साल की शादी, 10 साल की शादी, 5 साल की शादी के बाद भी घर से औरत को निकाल देते हैं तो उसके पास एक ही तरीका बचता है खर्चा जुटाने का, जीवन यापन करने का, क्योंकि सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेस औरत के ऊपर आता है जो काम नहीं कर रही होती है, जिसकी अपनी कोई आमदनी नहीं होती है, बच्चे को लेके सड़क पर आ जाती है। और ऐसे में उसके पास सिर्फ एलमनी लेने का एक हक है, वो भी कोर्ट तय करता है, सालों लगते हैं और कोर्ट तय करता है कि कितना खर्चा मिलेगा। और दुनिया के तमाम प्रगतिशील देशों में ये कानून है कि औरत आदमी जब साथ रहते हैं तो उसमें जब डिवोर्स की इवेंचुअलिटी में, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब डिवोर्स होता है, जब तलाक होता है, तब फिर औरत और आदमी की संपत्ति, जो सामूहिक संपत्ति है, उसका आधा आधा दोनों के बीच में बंटना चाहिए। और ये बात दुनिया में स्वीकार की गई है कानून के रूप में अब हिंदुस्तान में। और ये नई बात, बहस नहीं है, ये महिला आयोग ने तमाम संगठनों के तमाम विचारों के बाद इस बात को तय किया था और ये प्रपोज किया गया है, तो इसमें कहीं कोई बहस नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि लोगों को जब तक ये बात समझ में आता है। हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका, आपकी क्या सोच है? निधि, मैं आज हम एक ऐसे दिन पर बैठे हैं जब जो हजारों हमारी कंट्री में सिख थे, उनका 84 राइट्स में जब मर्डर हुआ, उनका जो दोषी है वो आज खुला है। और आज उसी दिन पर हम लोग बैठे हैं जब एक ऐसा लॉ बनाया जा रहा है जहां पर दोषी हमेशा एक मैरिज के ब्रेक होने का एक ही इंसान को माना जाता है, जो कि पुरुष। 62,000 से ज्यादा पुरुष आज की डेट में मिसयूज ऑफ लॉज की वजह से ऑलरेडी इतने सुसाइड कर रहे हैं। इस लॉ के आने के बाद, जो कि 50% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है, मैं आपको कह रही हूँ निधि, लिख के ले लीजिए, सिर्फ आदमी ही नहीं, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका बाप, सारे के सारे सुसाइड करेंगे क्योंकि उनका कोई राइट नहीं है। और वो सुसाइड्स भी डाउरी डेथ होंगी। डाउरी जो कि सास नहीं मांग रही है बहू से, बल्कि बहू मांग रही है अपनी सास से। मैम ने बोला ऑलरेडी लॉज नहीं है। 498 का जो मिसयूज होता है जी, अब ये इसके बाद और भी ज्यादा जो 50% राइट्स अगर आप दे रहे हैं। मैम ने बोला कि ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, मैम ने बोला कि दुनिया में हर जगह ड्यूरेशन ऑफ मैरिज इस तरह के लॉज हैं, वहां पर ड्यूरेशन ऑफ मैरिज को बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। और क्यों प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं? एक कंट्रीब्यूशन होता है एक औरत का अपनी फैमिली को, अपने किड्स को, उनकी देख रेख में, उस घर को पालन पोषण के लिए। कहना यहाँ नहीं होता? नहीं, यहाँ पर होता है, मैं वो नहीं कह रही। तो जो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, वो ड्यूरेशन और हर चीज को मायनों में रखकर मतलब रखकर देखकर और उसके बाद होता है। यूं नहीं होता कि आप कि 2 महीने की शादी है आपकी या 2 साल की शादी है, आप 50% प्रॉपर्टी राइट्स ले जाइए। जिस हालत में अभी बिल है, जो हमने रिपोर्ट्स में सुना है, उसमें ड्यूरेशन नहीं डिफाइन है। आप कैसे आखिरी? देखिए, ये जो कह रही हैं, ये कुछ बेसिकली कॉन्सेप्ट ठीक है। कॉन्सेप्ट है मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का। जैसे ये कह रहे हैं कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, किसी भी देश में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में ना स्त्री को पुरुष की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में हक है, ना पुरुष के को स्त्री में। अगर मेरे माँ बाप, इफ आई एम अ मैन, और मेरे माँ बाप मुझे कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो वो मेरी वाइफ को नहीं दे रहे। अगर वो मेरी वाइफ को देना चाहें, मेरी वाइफ को देंगे। अगर वो मेरे भाई को देना चाहें, वो मेरे भाई को देंगे। एक जैसे आप सोचिए, कोई माँ बाप है, उनकी निजी संपत्ति है, वो जिसको भी देना चाहे, चाहे वो डॉग एंड कैट हाउस को देना चाहे, उनको हक है वो किसी को भी दे।
ये कहना कि जब हस्बैंड को मिलती है वाइफ को भी वो मिलेगी, ये बिल्कुल गैर कानूनी एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट मैंने सुना नहीं है। अब आया दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। जब मैं हिंदुस्तान में वापस आई थी 1982 में, मैंने भी यही कहा था और ये हम लगातार कह रहे हैं कि मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी में स्त्री को हक होना चाहिए। मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी ये है कि जैसे आज तुम्हारी शादी होती है 2013 में और 2014 में शादी टूट जाती है, चाहे कोई भी प्रोसीडिंग बीच में इनिशिएट हो जाए, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, कोई भी रीजन से हस्बैंड एंड वाइफ अलग रहने लग जाएं, तो उनकी शादी में एक ब्रेक आ गया। जैसे ही दरार आता है, वो जो 1 साल जब वो इकट्ठे रहे हैं, उसमें चाहे औरत की संपत्ति हो चाहे पुरुष की संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो या चल संपत्ति हो, उनमें दोनों में इक्वल हक 50-50% दोनों को पति पत्नी द्वारा बनाया गया है। जी यस, ठीक है, जिसमें जो शादी के दौरान में, क्योंकि स्त्री का जो कंट्रीब्यूशन है एज अ होम मेकर, वो भी उतना ही माना जो प्रॉपर्टी उसके पक्ष में। कीर्ति जी आपसे, जी कीर्ति जी। जी, एक तो मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि हर देश में जिसमें औरत को एक समानता का दर्जा दिया जाता है, उसमें उसको हक मिला है मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी में। और हम भी, हमारे भी विमेन्स ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशंस ये डिमांड करती हुई आई हैं कि उन औरतों को समानता का दर्जा दिया जाए, ये रिकग्नाइज करा जाए कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हाउस होल्ड में, उनका क्या, उनका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है जब वो एक माँ होती है या जब वो बच्चों को देखती है, जब वो बूढ़ों को देखती है, जब वो घर का काम करती है, तो वो भी एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है औरत का घर के अंदर, उसको रिकग्नाइज करा जाए और उसको समानता का दर्जा दिया जाए और आधी प्रॉपर्टी उसको दिया जाए। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है, उसने ये नहीं प्रपोज करा है कि हर तरह के प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मिलना चाहिए, हालांकि हम मानते हैं कि मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये प्रपोज करा है कि रेसिडेंस में उसको आधा हिस्सा मिलना चाहिए और प्रॉपर्टी भी हो सकती है। नॉट ओनली ड्यूरिंग बिफोर मैरिज, मैम, not only during or before marriage but also inherited and inheritable property। क्या ये सही है या गलत? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। In California, in several other countries, even in Goa, in our own Goa, there is a law which gives a woman right in inherited property also, because it recognizes that if there is no property which is there and if people have been utilizing this inherited property to live in, then the woman must have a right in that also। मैम, आप मुझे ये बात है। मैम, एक बात बताइए, आज हम लोग मिडिल क्लास सोसाइटी में रह रहे हैं। एक मिडिल क्लास सोसाइटी में एक इंसान को एक घर बनाने में 20-25 साल लग जाते हैं। 20-25 साल में वो एक घर बनाता है, और अगर आप बोल रहे हैं कि उस घर को डिवाइड करके सिर्फ एक बीवी जो कि शायद थोड़े दिन पहले आई उसे हमें राइट दे दूं, तो ये मेरे माता और मेरे पिता के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय होगा, बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्या मेरी माँ एक औरत नहीं है? आज डोमेस्टिक वायलेंस में इतनी सारी मदर इन लॉज को आपने घर से निकाल दिया है, क्यों वो औरतें नहीं है? क्या बता देते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का भी लॉ बता देते हैं। अगर एक हस्बैंड वाइफ, हिंदुस्तानी औरत कहाँ जाएगी? मैडम, इंटरनेशनल लॉज में अगर एक औरत ज्यादा कमाती है तो उसकी प्रॉपर्टी पे हस्बैंड को राइट्स होते हैं। इंडिया में कहाँ हस्बैंड को उसकी वाइफ की प्रॉपर्टी पे राइट्स दिए आप लोगों ने? हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें औरतों का हक नहीं है किसी चीज में। आज डिवोर्स होता है, आप जानते हैं कि औरतें, और ये हमने स्टडी कैरी आउट करी है कि वो चले जाती है। कीर्ति जी, आपके लिए सवाल है। गीता आपसे एक सवाल पूछ रही है, डिपेंडेंट होती है। कीर्ति जी, गीता आपसे एक सवाल पूछ रही है। दीदी, मुझे एक बात बोलने दीजिए आप, क्योंकि ये बीच की बहस, ये बहुत महत्वपूर्ण बहस है और इसमें मुझे लगता है कि धैर्य से सुनने की जरूरत है। हम लोग क्यों कह रहे हैं जो कह रहे हैं उसको सुनिए पहले ध्यान से। रजना जी, एक मिनट, आप पूछिए। गीता कीर्ति से सवाल पूछ रही है। एक तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी विच अ पर्सन विल इनहेरिट, प्रॉपर्टी जिसमें जो उसने अपनी शादी के पहले ली है, उस प्रॉपर्टी में किसी भी देश में हक नहीं होता। आप सॉरी, आप मैट्रिमोनियल हो, सॉरी, नो, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैम अगर आप इंटरनेशनल लॉ सारे के सारे कॉपी कर रहे हैं तो उनके राइट चीजें भी तो कॉपी कीजिए ना। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैट्रिमोनियल होम और आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में पहले फर्क लाइए। नहीं कीर्ति, अगर आप आप थोड़ा इस बात में क्लैरिफिकेशन दे दूं, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। देखिए कीर्ति, बिल्कुल जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, मुझे एक बात और इस आप जो बात तो करने नहीं देता इस पैनल में। हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं, बात ये है कि क्या गवर्नमेंट कह रहा है? गवर्नमेंट कह रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, भाई कुर्सी, टेबल, ये सब में, और कैश हो उसमें आपका आधा हक है। और क्या कह रहा है कि रेसिडेंस में आपका आधा हक है। गवर्नमेंट ने ये राइट नहीं दिया है अभी तक कि हर प्रॉपर्टी में, जो हम लोग का डिमांड था कि हर तरह की प्रॉपर्टी में हमारा आधा हक होना चाहिए। और ये आप जरूर कर सकते हैं कि अगर दो जने एक साथ रहें 1 साल तक या 2 साल तक, जो भी वो प्रॉपर्टी, मेरा सवाल तो कुछ और है। आधा हक होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जो महिला है, जो भी उसको अभी तक कानूनी हक के जरिए आर्थिक मदद मिल रही है, वो तो उसको मिल नहीं पाती, उसके लिए वो उसको दर दर भटकना पड़ता है। अगर आप ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का भी लगा देंगे तो कहीं उसकी वो अदालती जो चक्कर है बढ़ तो नहीं जाएंगे कहीं बहुत? और एक और चीज में अदालत के चक्कर को निधि कुछ करिए, बड़े बड़ी समस्या, हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, हम हक तो मांगेंगे। ठीक, जिस हक की वजह से हम जा सकते हैं कोर्ट, बिल्कुल ठीक है, की वजह से हम आपके लिए हक मांगेंगे। ठीक, अभी तो हमारा जो काम है घर में वो कोई पहचानता ही नहीं। ठीक, फिर आप ये भी लाएंगे कि प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स बहुत कॉमन हो जाएंगी, क्योंकि लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम लोग शादी करें, मेरी सेकंड या थर्ड मैरिज है या लेडी की सेकंड थर्ड मैरिज है, पीछे बुरी हिस्ट्री है, लोग शादी नहीं करेंगे, शादी होगी नहीं। आप बिल्कुल ऐसे नहीं बाहर है, इसकी वजह से एग्रीमेंट की वजह से शादियां तो कम नहीं हो रही ना। नहीं, बिल्कुल मैरिज, मैं बता रही हूँ कंट्री में लेकर मैरिज की इंस्टीट्यूशन इफेक्ट होगी अगर आप इस तरह का कानून लाएंगे। लड़का और कर सकता निधि, आप सभी आए, आप सबके राय है लेकिन बटी हुई है, और शायद यही हमने देखा कि किस तरह से कानून मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय की राय बटी हुई है। ये बहुत अहम अपने आप में अमेंडमेंट बिल है, इसका मिसयूज ना हो, लेकिन तमाम ऐसे केस, क्योंकि भारत की जो स्थिति है महिलाओं की वो बिल्कुल और देशों के मुकाबले बिल्कुल अलग है, लेकिन अपने आप में कानूनी तौर पर क्या महिला को वाकई फायदा मिल सकता है, उसका मिसयूज ना हो, ये जरूर देखने लायक रहेगा। तो फिलहाल बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ये तो सारे इंप्रेशन एक आदमी के ऊपर बैठ जाएगा। मैं हूं, अगर मेरी मिसेज अगर तलाक देती है तो मेरी 2 बहनें भी हैं, माँ है, बाप है, अगर सारा हिस्सा उसको मिल जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? देखो, पैटर्नल प्रॉपर्टी का तो इतना नहीं है, पर अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से भी कुछ मिले, एटलीस्ट मिलना जरूर चाहिए, जो कि नहीं मिलता। महिलाओं को उचित स्थान मिलना चाहिए, उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तलाक के बाद उनकी क्या पोजीशन होती है, समाज उनको किस निगाह से देखता है, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। 100% गलत है। ये महिलाओं को 25% शेयर मिलना चाहिए जो उसके हस्बैंड की अर्निंग है, जो उसने बनाया। पैटर्नल प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं, उसका शेयर होना चाहिए। नहीं, देखो आपने जो बात कह रहे हैं कि भाई जो लेडीज के लिए ये थोड़ा सा उनका फाइनेंशियली सेफ हो जाता है कि भाई अगर उसका हस्बैंड से डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन इस चीज का लोग कुछ मिसयूज भी कर सकते हैं जाके। आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, वो चाहे वो लाख रुपए कमाए तब भी उसको हिस्सा दे, और जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है उसका भी हिस्सा दो, अपना भी हिस्सा दो। मेरे पास क्या बच जाएगा जी?